तीरंदाजी को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। चीन की तरक्की हमारे लिए काबिले तकलीद है। चीन ने तरक्की के लिए फरसुदा तरीका छोड़कर जदीद तरीके को अपनाया। पाकिस्तान बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि चीन मुख्तसर वक्त में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और फौजी ताकत बन चुका है। आज चीन दुनिया भर को डेयरी मसनूआत बरामद कर रहा है। इससे सीखते हुए पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत को अच्छे तरीके से दुनिया में पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन में मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहों की भी मुलाकात। ट्रांशियन होल्डिंग्स के बानी शेंजन में वज़ीर-ए-आज़म से मिले। पाकिस्तान में मोबाइल बनाने के यूनिट में सरमायाकारी बढ़ाने का इंदिया। मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। शरह सूद के मामले पर हमें रवां साल देखना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान के मौशे आशारी मुस्बत समत गामजन है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। महंगाई कम होकर 11% पर आ गई है। पाकिस्तानी करेंसी भी चंद माह से मुस्तहकम है। हुकूमत की पूरी तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। फैसल वाहडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। दोनों रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। फैसल वाहडा ने माफ़ी ना मांगी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और रऊफ हसन की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाए। कहा, शहबाज शरीफ ने जजों को काली भेड़ें कहा। रऊफ हसन ने मुअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवाते हुए कहा, जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, उनकी साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बानी पीटीआई की मुतनाज़ पोस्ट पर FIA तलबी। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन FIA साइबर क्राइम विंग पहुंच गए। उमर अयूब ने वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने हत्तत अमेज़ नोटिस भेजा। मुबहिम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। FIA ना तारीख दार महकमा है, ना अदालतों से बाला कोई इदारा। नोटिस का वाहिद मकसद इंतकाम का निशाना बनाना है। FIA जवाब की तैयारी के लिए हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करें। उमर अयूब का नोटिस का मामला पार्लियामान में उठाने और अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। आइंदा विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15 से 20% बढ़ाने की तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपये इजाफे का इम्कान। ग्रेड 22 तक तनख्वाहों में 10% इजाफे से 80 अरब रुपये का इम्पैक्ट आएगा। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफे का मुतालबा किया गया था। ग्रेड 17 से 18 के लिए भी कन्वेंस अलाउंस 200% बढ़ाने की तजवीज़। सूबों और वफाक के मुलाजमीन का तनख्वाहों में फ़र्क को कम करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस जारी रखने की भी तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म, वज़ारत ख़ज़ाना और काबीना की मुशावरत से होगा। फैसल वाहडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। दोनों रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। फैसल वाहडा ने माफ़ी ना मांगी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और रऊफ हसन की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाए। कहा, शहबाज शरीफ ने जजों को काली भेड़ें कहा। रऊफ हसन ने मुअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवाते हुए कहा, जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, उनकी साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुदरती माहौल की हिफाजत और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में शोर बेदार करने के लिए आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए माहिरीन का दरख्त लगाने और माहौल दोस्त अमामिल अपनाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पायदार ज़मीनी इंतजाम और आबी तहफ़्फ़ुज़ के तरीके को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। देही और शहरी रिहायशी इलाकों में दरख्त लगाने चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज है। इक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। अवाम कुरैर्स की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। नो प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और माहौल दोस्त इक़दामात को फ़रोग देना है। प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। पंजाब में आज से नो प्लास्टिक मुहिम शुरू। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया गया। आज से प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स प्लास्टिक बैग में खाना नहीं देंगे। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने किए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में कोई प्लास्टिक बैग इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, जो कर रही है वो गैर कानूनी है। ट्रांसपोर्ट कानून में भी तब्दीली लाकर इंस्पेक्शन को और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर ई बाइक और ई बस ला रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को तब्दील कर रहे हैं। टोरंटो मार्केट में मुर्दा मुर्गियां फराहम करने वाले दुकानों को मुस्तकिल सील होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक टोरंटो मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में मरी मुर्गियां तल्फ की गईं। मार्केट का कचरा कहाँ तल्फ होता है, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। सफाई सुथराई से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। PHA को सरकारी पार्क्स की देखभाल करने के बारे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्मोक के तदारुक से मुतालिक मजीद समात 7 जून तक मुलतवी। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान लेने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरखास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश। फैसले में कहा गया है कि अदालत ने दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। मुनासिब है पहले से ज़ेर इल्तवा फुल बेंच ही इस दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला करे। दरखास्त गुजारों के वकील की सदा की रोशनी में दरखास्तों को आइंदा हफ्ते फुल बेंच के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस साबित अजीज शेख ने PTI के सेक्रेटरी उमर अयूब की दरखास्त पर फैसला जारी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बैरून मुल्क दौरे के दौरान अहम मुलाकातें। रोम में तालवी हम मनसब से मिले। गैर कानूनी और इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन पर गुफ्तगू। गैर कानूनी तारकिन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मजबूत और मौसल लाहे अमल पर इतफाक किया गया। मोहसिन नकवी का इटली में कैद 42 पाकिस्तानी कैदियों की हवालगी का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मगलर्स और ड्रग माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी।